अच्छा माँ, अब की कुछ भी कहो, फरवरी से ही बढ़िया गर्मी होने लगी है। बहुत अच्छी धूप हो रही है। एकदम धूप में ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकते, दोपहर तक तो एकदम आग लगने लगती है। बस यही जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इसी की वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। यही हवा ना चले ना तो समझो गर्मी आ ही गई। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। इसी हवा के चलते ना ठंड बढ़ी हुई है। बेकार भी ये हवा चलती है। हवा इतनी ठंडी ठंडी सी ना चले तो अच्छा खासा गर्मी आ जाए, जल्दी से छुट्टी मिले, जाड़ा जाए। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जाड़ा से। कहीं यहाँ रजाई ओढ़ो, कहीं वहां धूप सेको, कहीं हाथ अकड़ा रहेगा, कहीं पाँव अकड़ा रहेगा, कहीं सर दर्द करेगा। मैं तो परेशान हो जाती हूँ भाई ठंडी से। माँ जी लीजिए, आपने कद्दू की सब्जी और पूरी बनाने को कहा था ना, मैंने बना दिया है। लीजिए माँ जी, मैं यहीं पर दे देती हूँ आपको। मैंने कहा धूप में ही खा लेंगी। हाँ ला दे दे। हवा भले चल रही हो, देख रही है धूप में बैठने लायक ही नहीं है। जितना तो यहाँ सूरज देवता गर्मी दे देंगे, उतना पवन देवता ठंडी दे देंगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसी हवाएं चल रही है कि शरीर के अंदर से चीर के बाहर चली जा रही हूँ। मैं तो अंदर ही खाऊंगी। अच्छा माँ जी, वो मुझे आप दोनों से एक और बात करनी थी। वो बहुत जरूरी बात है बच्चों के बारे में। हाँ, अब तो फिर से बस शुरू हो जाना। उन लोगों की स्कूल की फीस दे दो, लड़कियों के ये कर दो, लड़कियों के लिए वो ला दो। भाई मैं बहुत तंग आ गया हूँ, इस समय खर्चा बहुत ज्यादा है। अभी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। हाँ, पढ़ना चाहती है पढ़े, अपना जैसे तैसे मन करे पढ़े। मैं बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर पाऊंगा बेटियों के पीछे। हाँ, आप हमेशा ही मेरी बच्चियों के बारे में ऐसे कहते हैं। अरे अपना पढ़ाई लिखाई तो जैसे तैसे उनकी चल ही रही है। बेचारियां कितने बेकार से स्कूल में पढ़ रही है, तब पर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है मेरी बेटियां। पर मैं आप दोनों से ये बातें करने नहीं आई थी। मैं तो ये कहने आई थी कि आप दोनों तीनों बच्चों को बराबर नजरिए से देखिए, तीनों बच्चों को बराबर तरीके से पालिए। आजकल आप लोगों के बढ़ाने की वजह से शिवम की हरकतें बढ़ती जा रही है। वो किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा जब मन करता है जो मन करता है वो करता है। दिन ब दिन शिवम बिगड़ता जा रहा है। ऐसे बेटे का होना भी फिर एक दिन तकलीफ देगा अगर वो आपकी कोई बात ही नहीं माने तो। माँ जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ और ये जी आपसे भी कह रही हूँ, आप दोनों अपनी हरकतों में थोड़ा सुधार लाइए। शिवम के दिमाग में ये बात मत बनाइए कि वो कोई खास इंसान है। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि वो अपनी बहनों के बराबर ही है। हे भगवान, तो फिर से शुरू हो गई। नहीं है वो अपनी बहनों के बराबर। तुम तीनों माँ बेटियां इस घर में रह रही हो ना सिर्फ शिवम की वजह से। तुम शिवम की माँ ना होती ना तो तुम्हारी दोनों बेटियों सहित मैं तुमको तुम्हारे मायके छोड़ा देती। तुम तो जानती ही हो इस घर में तुम रह रही हो ना वो सिर्फ शिवम की वजह से। तो अगर वो अपने आप को खास समझता है तो इसमें बुराई क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा राजकुमार की तरह पले। हाँ, वो मेरा इकलौता बेटा है तो मैं उसे अच्छे से तो पालूंगा ही। तुम क्या चाहती हो कि उसे भी मैं भिखारियों वाली जिंदगी दूं? तुम्हारी बेटियां आई है बिना बुलाए इस घर में। मेरा बेटा तो बहुत मांगने के बाद, मेरे अच्छे कर्मों से, मेरी इतनी दुआओं के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो वो तो राजकुमारों की तरह पलेगा ही भाई। आप दोनों नहीं मानेंगे मेरी बात। एक दिन आप लोग बहुत पछताएंगे। हाँ ये सब छोड़, चल खाना अंदर लेकर चल, मैं वहीं आकर खाती हूँ। देख रहा है बेटा, ये औरत नहीं सुधरने वाली है। ये चाहती है कि इसकी बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिले, इसलिए चाहती है कि मेरे शिवम का अधिकार इस घर में कम हो जाए। वो रिंकी पिंकी ना, वही इसकी सगी बेटी है। बेटा शिवम तो हमारा है, हमारा। अरे माँ, किसी के कहने से ऐसा कुछ हो जाता तो फिर क्या ही बात रहती। सबकी बेटियां सबका बेटा बन जाती। ये मानती है, ये पागल है। मैं नहीं मानता। जो लड़की है वो लड़की ही रहेगी और जो लड़का है वो लड़का ही रहेगा। लड़का कुलवंश का चिराग होता है। लड़कियों का क्या है? कल ब्याह दूंगा, अपने ससुराल चली जाएगी, मायके से कौन सा उनका रिश्ता नाता रहेगा। ऊपर से जितना होगा उतना धन लेके जाएगी। हाँ, उस पर से जिम्मेदारी उठाओ अलग से। 15 साल बाद। अरे रिंकी, ओ रिंकी, अरे पिंकी, अरे खाना लाकर दे जा। एक से एक लड़की है, जब तक चिल्लाओ ना तब तक ले आकर खाना नहीं देंगी। यहाँ बूढ़ी दादी बाहर बैठी है लेकिन नहीं, अंदर अपने दोनों मस्ती कर रही होंगी। लीजिए दादी जी, बस मैं लेकर आ ही रही थी खाना। वो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा खीरा काट दूं, खीरा सेहत के लिए अच्छा रहता है ना दादी जी। खीरा काट दूं? बड़ी आई खीरा काटने वाली। 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ मैं। ये नहीं कि अपनी दादी को ले आकर खाना दे जाए। जब तक बुढ़िया चिल्लाए ना तब तक मजाल है तो कि दोनों अपना इधर उधर बैठ के आराम फरमा रही होंगी। अपनी माँ से एक गुण तो सीखा ही है आराम करने वाला, और चाहे कुछ आता है चाहे नहीं। पापा, वो मुझे ना स्कॉलरशिप मिली है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो ज्यादा फीस भी नहीं भरनी होगी। हाँ पापा, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी आपसे ये बात करने आ रही थी। पापा, मैं क्या आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले लूँ? मैं और पढ़ना चाहती हूँ पापा। नमु 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 नमु, शुरू हो गया दोनों का नाटक। कुछ भी हो जाए, ये बच्चोरियां ना मेरे सर पर चढ़ी रहती है और पढ़ेंगी। अब बताओ, इनके बराबर का पढ़ा लिखा लड़का हम कहाँ से ढूंढेंगे? अरे बेटा तुम सोच समझ लो तब पढ़ाना भाई। अपने जिम्मेदारी पे जो मन करे करो। नहीं नहीं, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों को अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना कमरे में जाओ, अपना अच्छा खाना बनाना सीखो, चूल्हा चौका सीखो, समझी? बहुत ज्यादा पढ़ाई में मत लगाओ। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पापा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली
एक बार जब कह दिया ना नहीं पढ़ना है तो मतलब नहीं पढ़ना है, समझी? जाओ यहाँ से। ब्याह शादी कर दूंगा फिर जाना अपने ससुराल में पढ़ती रहना, मुझसे नहीं मतलब है। अभी फिलहाल जाओ यहाँ से। चलो रिंकी, पापा गुस्सा हो रहे हैं ना, चलती है यहाँ से। पर दीदी, पर कुछ नहीं, चलो यहाँ से, पापा गुस्सा हो रहे हैं ना, चलो। देख रही हो माँ, अब बताओ अब मैं क्या करूं इन दोनों का? परेशान हो गया हूं मैं तो। और पढ़ाऊंगा तो वाकई में इतना पढ़ा लिखा लड़का मैं कहाँ से ढूंढूंगा? अपनी बिरादरी में तो सबके लड़के ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। हाँ बेटा, ऐसे गांव मोहल्ला देख कर ही तो कहीं लोगों का ब्याह करना है। कौन सा कलेक्टर के घर से रिश्ता जोड़ना है जो अपनी छोरियों को इतना पढ़ाओगे? मेरे ख्याल से तो अब दोनों की उम्र भी हो गई है। अब जल्दी से इनको निपटाओ और उसके बाद मेरे पोते की शादी करो, घर में बहू लेकर आओ, पोता बहू। मैं तो भाई अपनी पोता बहू का मुंह देखना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया, अब इन दोनों को निपटाओ जल्दी से, पढ़ाई लिखाई का किस्सा ही सारा खत्म हो। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। आज मिश्रा जी मिले थे तो वो भी पिंकी के लिए बात कर रहे थे। तो ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी रिश्ता देखता हूँ, इन दोनों को निपटाता हूँ, फिर अपने शिवम के लिए कोई अच्छी सी लड़की लेकर आता हूँ जिसके शादी में खूब दान दहेज मिले, रुपए पैसा हम लोगों को। एक ही तो मेरे लड़का है, जल्दी से उसकी शादी करूँ, घर में बहू लेकर आऊँ। हाँ बेटा, वही तो। अब रहने दे लोगों को पढ़ाने लिखाने को, बहुत हो गया, आप बहुत पढ़ ली। अब इससे ज्यादा पढ़ा लिखा देगा तो अपने लिए ही मुसीबत होगी। हाँ अरे आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं? आनंद भानंद में इस तरह से मेरी दोनों बच्चियों की शादी एक ही मंडप में करवाने जा रहे हैं, इस तरीके से ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? ना मुझसे किसी ने कुछ पूछा, ना मुझे कुछ बताया। जल्दी से ये घर वर लिपा के आप लोग मेरी दोनों बच्चियों की शादी करना चाहते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना ही मैं लड़के वालों को जानती हूँ, ना ही मैंने लड़कों को देखा है। किसे आप मेरी बेटी की शादी करवाने वाले हैं? और आप इस तरह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो दोनों तो अभी पढ़ना लिखना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगेगा, मुझे और मेरी माँ को, मैंने वो कर दिया। और वैसे भी आगे की बेटियों की पढ़ाई का खर्चा क्या तुम उठाओगी? मुझे नहीं पढ़ाना उन्हें आगे। उनके बराबर का पढ़ा लिखा लड़का मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? शादी तो मुझे करवानी है ना, मैं करवा कर रहूंगा दोनों बच्चियों की। वैसे भी जल्द से जल्द इन दोनों को निपटाऊंगा, तभी तो मेरी बहू आएगी मेरे घर में। अब मुझे बस शिवम की शादी की जल्दी है और तुम भी सिर्फ उसी पर ध्यान दो। तुम्हारी बहू होगी वो जो इस घर में आएगी, तुम्हारी बेटियां ये तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। ब्याह कर दे रहा हूँ, अपना ससुराल चली जाएगी, समझी? इनसे बहुत ज्यादा लगाव करना तुम्हारा सही नहीं है। जितना भी लगाव प्रेम है ना, सब अपनी बहू से करना। पर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी दोनों बच्चियां भी प्यारी हैं। आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। अरे तो शांत हो जा, कोई भी शुभ काम होता है ना उसमें तेरा ये रोना पिटना शुरू हो जाता है। अच्छा खासा दोनों बच्चियां घर से विदा हो रही है, खुशी खुशी से विदा कर दे। इतना पढ़ा लिखा तो दिया तूने, अब और कितना पढ़ाई लिखाएगी? अब आगे की जो भी पढ़ाई करनी होगी अपने ससुराल में जाकर करेगी। हाँ, वो लोग पढ़ाएंगे तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर से जाए बस। वैसे भी अब हमें सिर्फ शिवम की शादी करनी है। हाँ, तुम अपना समझ लो, अपनी दोनों बेटियों को भी समझा दो तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और तुम्हारी दोनों बच्चियों के लिए भी। चल बेटा। मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अपनी बच्चियों को शायद मैं इतना ही पढ़ा सकती थी। हे भगवान, आगे की जिंदगी में आप ही उनका साथ देना। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो वाकई में अपनी बच्चियों को कैसे पढ़ाऊंगी? कहाँ लेकर जाऊंगी उन्हें? मायके लेकर नहीं जा सकती। मायके में कौन अपना है? माँ के मरने के बाद भाभी तो मुझसे बोलती भी नहीं, सीधे मुंह तो उन्हें क्या ही मैं अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी दूंगी? कोई नहीं है मेरी बच्चियों का भगवान, मैं सब आप ही हो उनके। आप ही के भरोसे पे मैं उनकी शादी करवा दे रही हूँ जहाँ उनके पिता कह रहे हैं। अब आप ही सब संभालना भगवान। 2 महीने बाद। अरे दादी, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ये कीर्ति है, मेरे साथ पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अच्छी लगी तो मैंने शादी कर ली। हम दोनों ने भाग के शादी कर ली। कीर्ति के घर वाले नहीं माने तो कीर्ति ने अपने घर वालों को छोड़ दिया। अब ये मेरे साथ रहेगी। अब यही आपकी बहू है दादी। अरे बेटा, पर ऐसे शादी नहीं करते भाग भाग कर। ऐसे थोड़ी कोई शादी होती है। अरे जिसमें घर वालों की रजामंदी होती है, बकायदा बैंड बाजा बारात के साथ शादी होती है। ऐसे थोड़ी कि जब मन किया जिसको भगा लाए उसी के गले में हार डाल दिया, मंगलसूत्र डाल दिया, सिंदूर लगा दिया, बस वो तेरी पत्नी हो गई। अरे नहीं दादी, इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ। बकायदा कोर्ट मैरिज की है, मंदिर में जाकर शादी की है। अब ये अलग बात है कि मैंने सोचा आप लोगों को बुलाऊंगा तो वही जो कीर्ति के घर वाले ड्रामा कर रहे थे वही आप लोग भी करोगे, तो इसलिए मैंने सोचा सीधे शादी करके ही घर आता हूँ। अब से यही आपकी बहू है, मिलो अपनी बहू से। हेलो आंटी। आंटी, आप अपने हेयर डाई नहीं लगाती क्या? आपके बाल इतने सफेद कैसे हो गए? डार्लिंग, तुम्हारी जो मम्मी है इनके बाल इतने सफेद कैसे हैं? ये हेयर डाई वाई नहीं लगाती क्या? काफी बुढ़ी है ये। इस हिसाब से तो फिर तुम्हारी एज और ज्यादा होगी, है ना? नहीं नहीं डार्लिंग,
ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी दादी है। दादी मम्मी तो मेरी वो है जो पीछे खड़ी है सबसे। उन्हें कोई किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी प्रॉब्लम की कोई परवाह भी नहीं करता। बीच में जो खड़े हैं वो मेरे डैड है, मतलब मेरे पापा, और ये जो सामने तुम्हारे खड़ी है ये मेरी दादी है। ओ अच्छा अच्छा। ओ मतलब ये ओल्ड लेडी तुम्हारी दादी है। हेलो दादी। ये क्या हो गया माँ? इसीलिए तो मैंने जल्दी से अपनी दोनों बेटियों की शादी इतना जल्दी करवा दी कि इसकी शादी अपने मन से करूंगा, अपने मन की लड़की लेकर आऊंगा, खूब दान दहेज वाली। और ये पागल गया शहर से, पता नहीं किसको उठा लाया है। अब मैं क्या करूं माँ? मेरे तो सारी प्लानिंग ही बर्बाद हो गई। एक ही लड़का था, सोचा था सब काम अपने मन से करूंगा। ये तो इसने तो ना मुझे घर का छोड़ा ना घाट का। अब क्या करूं मैं? अरे बेटा, जिस तरह की लड़की ये लेकर आया है ना, उससे घर नहीं संभाले जाते। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरा तो घर बर्बाद होता हुआ दिख रहा है मुझे, पर मैं क्या ही बोलूँ। अब तो ये लड़की आ ही गई है यहाँ पर, मैं इसे भगा भी नहीं सकती। इसे भगाने का मतलब है कि शिवम हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाएगा। अब ये जैसे भी हो, हमें इसे ही स्वीकार करना होगा। क्या हुआ? संसद की मीटिंग खत्म हो गई? क्या फैसला पारित हुआ? मैं अंदर आऊं या हम दोनों बाहर जाएं? नहीं नहीं, तुम तो मेरी पोता बहू हो, मेरे पोते को पसंद हो, और तुम बाहर क्यों जाओगी? इस घर की नई हवेली बहू हो। अंदर चलो, अंदर। तुम्हारा काम घर के अंदर है, चलो बेटा। देखा, मैंने कहा था ना। और कोई माने मेरी बात चाहे नहीं, पर मेरी दादी मेरी बात जरूर मानेगी। चलो चलो डार्लिंग, अंदर चलते हैं। एक ही लड़का था, क्या क्या सपने देखे थे। अपने पोते की शादी में ये करूंगी, अपने पोते की शादी में वो करूंगी। ये कमबख्त नालायक इतना पता नहीं कहां से बाहर से इस कूड़ा कबाड़ा को उठा लाया। अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा तो सारा सपना ही टूट गया। लगता है बहू सही ही कहती थी, थोड़ी लगाम तो लगानी चाहिए थी इस पर। अब पछताए क्या होता है माँ? अब तो चिड़िया चुग चुकी है खेत। अब तो आपका पोता अपने बट की बहू ले ही आया है, हम कर ही क्या सकते हैं। अब तो जैसे ये घर चलना होगा चलेगा ही। हमारा तो एक ही अरमान था कि एक ही लड़का है, खूब अच्छे से इसकी शादी करेंगे, खूब सारे लोगों को बुलाएंगे। पर अब क्या ही करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन में तो इतना दुख है कि कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा है। पर अब गांव के लोगों को भी पता चलने लगा है कि बेटा बहू लेकर घर आ गया है, तो कह रहे थे समाज की बहू भोज करवा दो। अब क्या ही करें, बहू भोज भी करवाना पड़ेगा अब। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम अपनी दादी की, अपने पापा की, चाहे जिसकी परमिशन लो। मैं तो कहती हूँ किसी से परमिशन लेने की जरूरत क्या है। जिंदगी हमारी है, हमारा जैसा मन करे वैसे जिए। हर बात पे किसी से पूछना जरूरी है क्या? मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, तो बस अभी चलते ही ना। अब क्या सबको, घर वालों को, हैंडपंप और टंकी सबको बताते हुए चले कि हम दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं? वैसे भी अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अपने पति के साथ नहीं घूमोगे तो क्या किसी और के साथ घूमोगे? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। अच्छा चलो चलते हैं। शिवम, कीर्ति, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? किसी से कुछ पूछना बताना नहीं, ऐसे ही चुपचाप निकल कर चले जा रहे हो। और कीर्ति, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अब तुम इस घर की बहू हो, बहुओं वाले कपड़े पहन कर निकलो। गांव के लोग सब जान गए हैं कि तुम इस घर की बहू हो। और क्या क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को, जो तुम इस तरह से अपनी वेशभूषा धारण करके बाहर जाओगी तो? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है तुमने हमें। ओहो ससुर जी, चिल चिल। आप ना बेकार में परेशान हो रहे हैं। आजकल के मॉडर्न युग की मॉडर्न बहू हूं मैं। ऐसे ड्रेस नहीं पहनूंगी तो क्या वो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमूं? मुझसे नहीं होगा वो सब। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। आपके बेटे को कोई ऐतराज नहीं है तो आपका ऐतराज मैं मानूंगी ही क्यों? आप चाहे जिस चीज से ऐतराज करें, मुझे उससे क्या है। आप अपनी पत्नी पर चलाइए, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। जैसा आपका बेटा रखेगा मैं उसी में खुश रहूंगी। हाँ हाँ पापा, क्या ये आप अपनी पुरानी सोच लेकर बैठे हो? बहू को ये पहनना चाहिए, बहू को वो पहनना चाहिए। बहू को क्या जीने का अधिकार नहीं है? बहू इंसान नहीं है? अपने मन के कपड़े ना पहने, आपके मन के कपड़े पहने। आप पहनते हो उसके मन के कपड़े, तो वो क्यों पहने? अपना मन नहीं है उसका? उसका जो मन करेगा वो पहनेगी। मैं उसका पूरा साथ दूंगा। हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं, आज आप लोगों ने पूछ लिया इसलिए बता दे रहे हैं। हर बात पे आप लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन आज बता दे रहे हैं तो सुन लीजिए। हम दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं। हाँ चलो डार्लिंग, तुम्हारे घर वाले बहुत बेकार है, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो। देख रही हो माँ, न सुबह से घर में खाना बनाया इसने, न ही एक गिलास पानी किसी को देने वाली है ये औरत। पता नहीं कहां से मेरा बेटा इसके चक्कर में उलझ गया। पूरा घर बर्बाद हो गया मेरा। एक बहू आई वो भी नाकारा। क्या ही कहूं मैं, भगवान ने मेरे नसीब में और बेटे तो लिखे नहीं थे, एक बेटा लिखा, उसकी भी पत्नी इतनी मगरूर, कुछ करना ही नहीं चाहती वो। माँ जी आपकी चाय। माँ जी लीजिए चाय, पकड़ लीजिए। हाँ ना बहू दे दे, कब से चाय पीने का मन कर रहा था।
वैसे बहू, खाने का क्या इंतजाम है? खाने में क्या बनाने वाली है तू? माँ जी, मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। मेरी भी अब उम्र ढल रही है, मुझसे भी अब घर के इतने काम नहीं होते। मेरे में भी शरीर में दर्द होता है, मुझे भी थकान लगती है। पहले तो मेरी बेटियां रहती थी, वो मेरे साथ में काम भी करा लिया करती थी। आप लोगों ने जल्दी जल्दी से उन दोनों की शादी करके उन्हें सिर्फ इस घर से निपटा दिया है। अब मेरे साथ कोई काम कराने वाला भी नहीं है। मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए घर के कोई काम अब नहीं होंगे। खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी, मेरे भी पाँव में दर्द होता है, अब उठ बैठ नहीं पाती मैं। तो खाना कैसे बनेगा? ऐसे तुम हार मान जाओगी तो? वो लड़की तो तुम देख ही रही हो ना, शिवम की पत्नी, वो खाना बनाने लायक है क्या? वैसे भी बस रहने दो, मेरा शिवम खुश है, इसके लिए वो लड़की इस घर में रह रही है, रहने दो। तो मुझसे कोई काम लेने के बारे में विचार ही क्यों कर रही हो? तुम करो ना अपने जैसे पहले किया करती थी। मतलब कि आप भी रिटायर हो जाएंगी अपनी नौकरी से, पर मुझे कभी रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। मेरी क्या शरीर हमेशा पहले जैसी ही रहेगी? आपकी जब रिटायर हो सकते हैं अपने काम से, आपको छुट्टी मिल सकती है, मैं क्या रिटायरमेंट नहीं ले सकती? भले तो मेरी बेटियां मेरे साथ मिलकर काम करवाती थी तो मुझे अच्छा भी लगता था, थोड़े बहुत काम मैं कर लेती थी। यहाँ सारे काम का भार आप लोग मेरे सर पर डालकर, और अब इस उम्र में मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जल्दी खाना बना कर दूंगी, चाय नाश्ता बना कर दूंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं हार मानती हूँ भाई। पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? फिर घर के खाने का क्या होगा? मैं वो नहीं जानती, मैं तो अब मंदिर में जा रही हूँ, वही भजन पूजन करूंगी, भंडारे में जो मिलेगा खाकर पानी पीकर आराम से रह लूंगी। इस उम्र में अब मेरे शरीर को भी ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने देख लीजिएगा। अरे सुनो, जाने दो बेटा, सही कह रही है वो, उम्र के साथ साथ इंसान का शरीर ढलता है, क्या हमेशा वो जवान ही रहेगी? तुझे तो तेरी नौकरी से रिटायरमेंट मिल गई, उसे भी रिटायरमेंट का अधिकार है, वो अब काम नहीं कर पाएगी। मैं समझती हूँ उसकी स्थिति, जैसे कि मेरी हालत है, मुझसे भी अब इस उम्र में काम नहीं होगा। अब क्या रोज रोज वो घर में खाना बनाए? ये सब काम तेरी बहू का है, वो तो करती रही है, तो फिर यही क्यों करेगी? बहू के खाना न बनाने पर बेटा मैंने जैसे तैसे खाना बनाने की बागडोर संभाल ली थी, पर अब देख रहा है ना मेरी क्या हालत हो गई है। बुखार से शरीर तप रहा है, बिल्कुल तबीयत अच्छी नहीं है, जुकाम बुखार हो गया है। इस हालत में तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अब मैं क्या करूं बेटा? हाँ, खाने की चिंता तो मुझे भी नहीं है, मैं किसी ढाबे वाले को बोल दूंगा, कुछ दिनों के लिए हमें खाना दे दिया करेगा वो। पर मैं सोच रहा हूँ आपकी देखभाल कैसे होगी, क्या करूं मैं तो आपकी देखभाल भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बाहर बाहर रहता हूँ, खेत भी देखना रहता है, क्या करूं मैं? कैसे होगी आपकी देखभाल? हाँ बेटा, तेरी पत्नी तो हरदम मंदिर में जाकर ही बैठी रहती है, और वैसे भी वो मेरी सेवा करेगी ही क्यों? मैंने कौन सा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन तब पर भी अब इस उम्र में उससे ज्यादा काम खुद ही नहीं होते, उठ बैठ वो खुद ही नहीं पाती, मेरी क्या देखभाल करेगी? और तेरी बहू है, वो उसे तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। दिन रात सुबह निकल जाती है घूमने, शाम तक रात तक लड़ते हैं दोनों मियां बीवी, किसी से न कुछ कहना है न सुनना है। इस पोता बहू के आने पर भी कितनी खुश हुई थी, मुझे लगा था दुनिया संसार का हर सुख मुझे मिल गया है। अपनी बहू सबसे लड़ गई मैं इस पोता बहू के लिए, आज वही पोता बहू मुड़कर भी मुझे नहीं देखती। मैं चाहे जीऊं या मरूं, इन दोनों बच्चों को कोई भी खबर नहीं है, नहीं तो ये लोग लेना ही चाहते हैं। तो फिर क्या होगा माँ? आप ही बताओ मुझे, क्या होगा? एक काम करती हूँ, मैं रिक्की पिक्की को फोन करके बुला लेती हूँ, उन्हीं दोनों मेरी देखभाल कर देगी, दोनों बच्चियां। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे। अरे ओ पिंकी, पिंकी, ओ पिंकी बहू, जरा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बहुत जरूरी बात थी। तुम्हारी दादी है ना दादी, वो बहुत बीमार है, उनका फोन आया था, वो तुम्हें बुला रही थी। तो मैं कह रही थी कि जाओ तुम कुछ दिन अपने मायके हो आओ, अपने पापा मम्मी के पास रह आओ। दादी बुला रही थी, तब मुझे नहीं जाना, उन्हें हम दोनों बहनों की क्या जरूरत, हम दोनों से तो वो नफरत करती थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उनके बुलाने पर, उन्हें मुझसे कोई काम नहीं हो सकता। अरे बात सुन तो, बेटा इधर आ, पहले इधर आ, मेरी बात सुन। जी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर, मेरी दादी कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी, हम दोनों बहनों से कभी वो प्यार से पेश नहीं आई। दादी होते हुए भी हमने कभी दादी का प्यार नहीं पाया, तो भला उनके बुलाने पर मैं जाऊंगी क्यों? उन्हें तो मुझे बुलाना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे बुलाया है। बेटा, अब वो बुढ़ी हो चुकी है, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, इस तरह से तुम्हें उनकी छोटी छोटी सी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी दादी है वो, रिश्तों के बारे में सोचो बेटा, ये मैं सोचूं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम तो मेरी अच्छी बहू हो ना, हमेशा हर किसी के साथ अच्छा ही सोचती हो ना, इसलिए जाओ बेटा, तुम्हारी दादी है, बुला रही है तुम्हें, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सामान पैक करवा देती हूँ और विशाल से बोल देती हूँ, तुमको छोड़ आएगा। अच्छा माँ जी। हुआ क्या दादी, आपने क्यों बुलाया हमें? आप तो चाहती थी ना कि हम अपने ससुराल में खुश रहे, फिर आप हमें वहाँ से भी बुला रही हैं। आखिर आप चाहती क्या है दादी, आपने हमें क्यों बुलाया? बच्चियों,
पुराने समय में मैंने तुम दोनों के साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ बेटा। माफ कर दो अपनी दादी को। आज मुझे कोई गिलास पानी तक देने वाला नहीं है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस घर के हालात बहुत बुरे हैं। मेरी पोता बहू वो कुछ करना ही नहीं चाहती, और तुम्हारी माँ वो अब अपने शरीर से लाचार हो चुकी है। वो वैसे ही कोई काम नहीं कर पाती, ले देकर मैं ही किसी तरह से घर में खाना पीना बनाया करती थी। अब मुझे भी जुकाम बुखार हो गया है, शरीर में इतना दर्द है कि उठ बैठ भी नहीं पाती। मर जाऊंगी बेटा इस तरह से मैं, इसीलिए तुम दोनों को बुलाया। बेटा थोड़ी मेरी देखभाल कर दोगी, शायद मैं 2-4 साल और जी जाऊं। क्यों दादी, हम लोग क्यों करें? आपकी प्यारी पोता बहू नहीं है सेवा करने के लिए? आपका प्यारा पोता है ना, उसी को तो आप अपना समझती थी। हमें तो आपने कभी अपना नहीं समझा, तो उन दोनों से करवाइए ना अपनी सेवा। हमसे क्यों करवा रही है? हम क्या करें? हमें तो आपने कभी अपना नहीं समझा। बेटा रिंकी पिंकी, माफ कर दो मुझे। आज मुझे पता चल रहा है बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं होता। जो संतान अपने काम आ जाए वही अपनी होती है। भगवान ने तो मुझे कभी बेटी दी नहीं, तो मुझे कहाँ से बेटियों का सुख पता चलता। 2 पोतियां दी, मैंने कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं। आज जरूरत पड़ने पर तुम दोनों को याद किया है बेटा। अब तुम ही लोग हो, चाहो तो मेरे किए हुए बुरे कर्मों की मुझे सजा दे दो, चाहो तो मुझे माफ करके मेरी सेवा कर दो। मैं नहीं करूंगी इनकी सेवा भैया, मैं क्यों करूं? हम लोग जो करना चाहते थे वो आपने करने दिया हमें। हमें तो पढ़ाई छुड़वा कर आपने हमारी शादी करवा दी ना। अब हम क्या करने आपकी सेवा करेंगे? हमें नहीं करनी आपकी सेवा। आने दे रिंकी, छोड़ दे, ऐसा नहीं कहते। माँ ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। माँ ने हमें सिखाया है कि अगर जरूरत में कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर ये तो कोई नहीं, ये तो हमारी दादी है, अपनी खुद की दादी है। इन्होंने जो भी किया हो, आज ये अपने इस उम्र के इस पड़ाव पर है, इतनी बीमार है, इन्हें सेवा की देखभाल की जरूरत है। माँ इतनी ठीक ठाक नहीं रहती कि वो उनकी सेवा कर सके, वो तो खुद ही बीमार रहती है, उनके भी शरीर में दर्द होता रहता है। तो ले देकर हम ही दोनों हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ ने हमें ये संस्कार तो नहीं दिए हैं। जहाँ तक रह गई दादी के किए हुए बर्ताव की बात, तो दादी उसके लिए शर्मिंदा तो है, माफी तो मांग रही है। जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ ये सब पुरानी बातें। माँ की बात कर रही हो आप? माँ के साथ ही कौन सा इन्होंने अच्छा किया है? हमेशा उन्हें कुछ जलीकटी सुनाया करती थी। हमें हमारे खुद के भाई से दूर कर दिया इन्होंने। उसके मन में इतना जहर भर दिया कि वो हमसे बोलना चलना ही नहीं चाहता। हम दोनों उसकी बहनें हैं, लेकिन कभी भी हमारे साथ अच्छे से नहीं बोला। वो सब इनकी वजह से। इन्होंने हमारी जिंदगी में इस तरह से बर्बादियां लाने की कोशिश की। वो तो भगवान की कृपा है कि हमें ससुराल अच्छे मिले, इसलिए हम लोग सुख से हैं अपने ससुराल में, वरना इन्होंने तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाने दो रिंकी, माफ कर दो दादी को। दादी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, हमें इनकी देखभाल करनी होगी जिससे ठीक हो जाए। सिर्फ माँ के दिए हुए संस्कार ही मुझे भी रोक रहे हैं, वरना तो मैं यहाँ से सीधे चली ही जाती। ठीक है, मैं इनकी दवाइयाँ देख लेती हूँ। आप इनके लिए कुछ बनाने के लिए आओ, खिलाने वाला इनको खिला पिला दो। मैं इनकी दवाइयाँ निकाल देती हूँ, देख लेती हूँ क्या दवाई वाई है इनकी। हाँ, और रिपोर्ट देख ले, अगर ठीक ना हो तो फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। और मैं इनके लिए खूब बढ़िया सा कुछ अच्छा सा बना कर ले आती हूँ, खिला के इनको दवाई वाई खिलाती हूँ। हाँ, आप दवाई इनको खिलाना, उसके बाद तब तक मैं गुनगुना करके तेल ले आती हूँ, इनके पाँव हाथ पैर में सब में लगा देती हूँ, इनका बाल वाल सही कर देती हूँ। देखो ना, लग रहा है पता नहीं कितने समय से इन्होंने अपने बाल नहीं संवारे हैं। ठीक है, चल रिंकी, काम पर लगते हैं। 1 महीने बाद मेरी पोतियों ने महीने भर मेरी इतनी सेवा कर दी, अच्छे से उठने बैठने लगी। मैं सही कहा गया है, जिस औलाद के हाथ से 1 गिलास पानी मिल जाए वही अपनी है। कितना मैं अपने पोते के पीछे मरा करती थी, हरदम अपने पोते को अपने सर पे बिठाया मैंने। इस घर की राजगद्दी, राजकुमार, पता नहीं क्या क्या मैंने नहीं कहा उसे। जो वो मांगता था सब दे देती थी, पर उसकी बहू ने 1 गिलास पानी तक नहीं दिया मुझे। जब मैं मर रही थी तो यही दोनों मेरी पोतियां ही काम आई, जिनसे मैं कभी अच्छे से बात भी नहीं करती थी। दादी, महीने भर में ही आप तो काफी ठीक हो गई हो अब, और 1 महीना हो भी गया है। हमें भी अब अपना घर बार संभालना है। मेरी माँ जी का फोन आया था, अब वो आपकी तबीयत पूछ रही थी। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप ठीक हो गई है, तो वो मुझे बुला रही थी। अब मुझे अपने घर जाना होगा दादी। हाँ दादी, हमें अब अपने घर निकलना होगा, वहाँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है। क्या करूँगी बेटियों, तुम दोनों को रोकने का अधिकार तो मैं खो ही चुकी हूँ। वैसे भी किस अधिकार से रोकूंगी ही तुम्हें? जब तुम दोनों यहाँ थी तब मैंने कौन सा अच्छा बर्ताव किया तुम दोनों के साथ। और वैसे भी महीना भर हो ही गया है, वाकई में अब तुम्हें अपने ससुराल तो जाना ही होगा बेटियों। माफ करना अपनी दादी को, तुम्हारे साथ मैंने जो भी बर्ताव किया तुम दोनों के साथ, उन सब के लिए माफ करना। जाने दीजिए दादी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए बस यही बात है। चलो रिंकी। जी दीदी। दोनों बच्चियों के चले जाने के बाद घर कितना सूना सूना और खाली खाली सा हो गया। आज पहली बार लग रहा है कि घर से घर की बेटियां विदा हो गईं। अरे माँ, रिंकी पिंकी कहाँ गई? मैं तो गया था बाजार उनकी माँ के साथ। मैंने सोचा विदाई का बच्चियों के लिए कुछ सामान खरीद लाऊं। वैसे भी महीना भर हो गया है, अब तो उन्हें अपने घर जाने की भी तैयारी करनी होगी, तो वही सामान खरीदवाने गया था। क्या हो गया माँ, रिंकी पिंकी कहाँ गई? अब इस घर से कोई उम्मीद नहीं है ना बेटा। हम दोनों ने कौन सा उनके साथ कभी कोई अच्छा बर्ताव किया है जो वो यहाँ पर रुकेंगी?
विदाई की क्या बात कर रहे हो? जब वो पहली बार विदा हुई थी तभी हमने उनके साथ क्या कर दिया था? अच्छा, इसीलिए दोनों बच्चियां चुपचाप खाली हाथ ही चली गई। क्या माँ, मैंने तो सोचा था कि दोनों से मिलकर उन दोनों से माफी मांग लूंगा, विदाई के लिए सामान लाया था उन दोनों को दे दूंगा, बच्चियां खुश हो जाती। ऐसे ही चली गई बिना हमसे मिले। हाँ बेटा, उसकी सास का फोन आया था पिंकी की, फिर उसके बाद दोनों बच्चियां चली गई अपने अपने घर। अब तुम दोनों एक काम करना, तुम दोनों ही चले जाना उनके घर। तुम भी जाकर अपनी बच्चियों से माफी मांग लेना, सामान वामान दे आना और पिता होने का अपने फर्ज अदा कर देना। बता देना उसे कि अपनी गलती पर तुम शर्मिंदा हो और उन्हें अपनी बेटी मानते हो। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं जाऊंगा उनकी माँ के साथ उनके घर। फिर से घूम टहल कर आ रही है। अरे उस घर की बहू होने का कोई एक तो फर्ज अदा कर दे तू। कितनी सारी लड़कियां जो घर में बहू बन के जाती हैं, उनको देख कितने घर में काम करती है, घर वालों की कितनी सेवा करती है, और खुद को देख दिन रात बस अपने पति को ले लिया, उसका हाथ पकड़ा और घूमने निकल गई। बाहर बाहर का खाना, बाहर बाहर की घूमना, घर की कोई जिम्मेदारी है तुझे? अरे अपने साथ की लड़कियों को देख, कितनी अच्छी बहू है ये सब अपने अपने घर की, और खुद को देख क्या है तू। अरे मेरी पोता बहू है, तुझे देखकर मुझे शर्म आती है। ना तो लाज शर्म हया कुछ भी, सब कुछ बेच खाई है। किस तरह के कपड़े पहनती है, ऊपर से घर की भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती। ओ बुद्धि डैडी, पहले खुद को देखो। तुम्हारी उम्र की कितनी औरतें हैं जो स्वर्ग सिधार गईं, तुम अभी तक धरती पर क्यों बैठी हो बोझ बन के, हम लोग के सर पर नाच रही हो। और एक बात अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ तुम्हें चूल्हा चौका करके खिलाने नहीं आई हूँ। अगर इतना ही शौक है चूल्हे चौके करवाने का ना, तो कोई एक मेड ले आओ, समझी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ए, तमीज से बात करना मेरी माँ से। आज भी इस घर की मालकिन मेरी माँ है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है कि अपने से बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? पापा, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी पत्नी के साथ इतने तेज आवाज में बात करने की? बेचारी डर नहीं जाएगी? आपकी कैसे हिम्मत पड़ी मेरी बीवी से इतना तेज बोलने की? और क्या गलत कहा इसने? क्यों ये इसे चूल्हा चौका करने के लिए कहती है? दादी नहीं करेगी चूल्हा चौका, ये मैं इसे चूल्हा चौका करवाने के लिए लाया हूँ? मेरी बीवी है ये, मेरा जहां मन करेगा मैं इसके साथ घूमने फिरने जाऊंगा, जो मन करेगा ये वो करेगी। और वैसे भी इस घर का मैं भावी मालिक हूँ, यहाँ का मैं इकलौता पोता हूँ इस घर का, और आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी चूल्हा चौका करे? नहीं करेगी ये चूल्हा चौका। तो फिर ठीक है, इस घर का भावी मालिक है ना तू, तो आधा हिस्सा तेरा हुआ, आधे हिस्से में लेकर इसे रह। तुम दोनों का मन करे बनाओ खाओ, नहीं भूखे मर जाओ, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे परिवार के अब तुम कुछ नहीं हो। आधे हिस्से में मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रह लूंगा, तुम लोग रहो अपना आधे हिस्से में, खुद बनाओ और खुद खाओ। मेरे घर का कोई भी अब तुम्हें करके नहीं खिलाएगा, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से अब। मैं और इकलौता चिराग तो खुद को कहना मत। आज मैंने देख लिया, मेरी दो बेटियां और भी है, समझे तुम? आज मैंने देख लिया सब कुछ, अपना औलाद कैसी होती है और बेटा और बेटी में क्या फर्क होता है। अरे वाह डार्लिंग, तुम्हारे घर वालों ने हमें अलग कर दिया। अब तो बेहद खुशी की बात है। अब हम आराम से खुशी से रहेंगे, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। चलो, मैं तो बेहद खुश हूँ आज। मैं भी। चलो। देख रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है। इसी पोते के जन्म होने पर एक दिन मैं बहुत खुश हुई थी, नाची थी मैं। इसी पोते के लिए मैंने अपनी बहू को घर से निकल जाने तक की धमकी दी थी। आज ये हमें मुड़कर नहीं देख रहा है। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे तुझे कुछ हो जाए, चाहे ये घर जिस भी दिशा में चला जाए, इसे कोई लेना देना नहीं है। इस घर का इकलौता चिराग है, ये बताओ, इसे अपने की ही कोई फिक्र नहीं है। बहू हमेशा सही कहती थी, माँ जी बेटे बेटा में कोई फर्क मत करिए, जो संतान बुढ़ापे में काम आ जाए, जिसके हाथों से आपकी सेवा हो जाए, जो आपको एक गिलास पानी दे देना, वही अपना है। आज मुझे ये बात पता चल रही है। एक मेरी पोतियां हैं जो गैरों के घर से यहाँ तक चली आई, मेरी सेवा कर दी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। एक ये है जिसे मैंने हमेशा अपने सीने से लगाकर पालना पोसा बड़ा किया। आज ये अपनी दादी को देखना तक नहीं चाहता। उसके बोला हुआ शब्द इसे बुरा लगता है, इसके कानों में तीर की तरह चुभता है। मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं अपने किए पे बहुत पछता रही हूँ। माँ, क्या कर सकते हैं, मैं भी बहुत अब तंग आ गया था इससे, इसीलिए मैंने इसे अलग किया। मैं जानता हूँ इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी पत्नी को लेकर आया है ना, उसका बाप बहुत रईस आदमी है, इसे रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। माँ, ये दोनों आराम से रह लेंगे। पर कोई बात नहीं, हम लोग भी आराम से रह लेंगे। अब मेरे पास खर्चा ही कितना है, आप हो, मेरी पत्नी है और मेरी दो बच्चियां हैं, जिनको बस जब मन करेगा उनसे मिल लिया करूंगा, जब मन करेगा उन्हें बुला लिया करूंगा और उनकी विदाई करवा दिया करूंगा। अब मेरे और कोई संतान नहीं है माँ, मेरे बस दो बेटियां ही है। तो माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया बेटा। हमेशा तुझे बुरा भला कहा, तुझे इस घर से तक से निकालने की कोशिश की मैंने, और आज मैं देख रही हूँ कि तेरे दिए हुए संस्कार से ही तेरी दोनों बेटियों ने आकर मेरी इतनी सेवा की कि मैं ठीक हो गई। और एक संस्कार मैंने दिया तेरे बेटे को मैंने बर्बाद कर दिया। अगर उसे भी मैंने तेरे ही संस्कारों पे पलने दिया होता ना, तो आज वो भी एक संस्कारी लड़का निकलता। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे ही लाड प्यार से तेरा इकलौता बेटा बिगड़ गया। मैंने तेरी बच्चियों को कभी इस घर में सुखी नहीं रहने दिया, माफ कर दे मुझे। हाँ, माँ सही कह रही है, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारी कभी कोई कदर नहीं की। पता नहीं कैसे ये बात मैं भूल ही गया कि बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं होता, दोनों बच्चे समान ही होते हैं।
जो बुढ़ापे में अपने काम आ जाए वही अपनी औलाद है, चाहे बेटी हो या बेटा। तुम हमेशा कहा करती थी, पर हमने कभी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। माफ कर दो मुझे। माँ जी, जिस बेटे के लिए आप लोग रो रहे हैं आज, यही अगर जन्म न लिया होता तो आप लोग मुझे इस घर से निकाल देते। तो किस किस सूरत में माफ करूं मैं आप लोगों को? और वैसे भी माँ जी, मैं आप लोगों को माफ भी कर दूं ना, तब पर भी मैं घर में अब खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरी वो उम्र नहीं रही और ना ही मेरे अंदर अब वो क्षमता और ताकत है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर से हमारे ऊपर जो गुस्सा है ना वो खत्म हो जाए, और हमारे अंदर भी जो पछतावा है ना वो खत्म हो जाए। देखो, हमें माफ कर दो। खाना तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम ज्यादा काम नहीं कर पाती, थक जाती हो, तुम बीमार भी रहती हो। मैं घर में कोई काम करने वाली या खाना बनाने वाली लगवा लूंगा। अभी मेरे इतनी क्षमता है कि अपनी दोनों बच्चियों की देखरेख कर सकूं, अपने परिवार की देखभाल कर सकूं, अपनी माँ की, अपनी बीवी की। तुम चिंता मत करो। अगर ऐसी नौबत आती है ना तो अब मैं खुद खाना बना लिया करूंगा। तुम चिंता मत करो किसी काम की, बस तुम हमें माफ कर दो। पिछले समय में हमने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम्हारी बेटियों के साथ जो भी किया, हमारी बेटियों के साथ जो भी किया, उसके लिए। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का किया हुआ व्यवहार में भूल जाऊं। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।